अगर हमारी बातों को अनसुनी करती है सरकार या पीडब्ल्यूडी के लोग तो ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी जब लड़ती है तो अच्छे अच्छे लोगों के छक्के छूट जाया करते हैं। और ये मुबारकपुर विधानसभा है, संघर्षों की पार्टी है। और हमारे यहाँ बदल दो सरकार सड़क न बनाए, जो सरकार सड़क न बनाए, जो सरकार बिजली पानी का इंतजाम न करे, जो सरकार दवाई इलाज का इंतजाम न करे, जो सरकार शिक्षा रोजगार का इंतजाम न करे, वो सरकार निकम्मी है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के दाऊदपुर में पीडीए पंचायत के तहत आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता और मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर नफरत फैलाने और विकास कार्यों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। विधायक अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस दौरान सैकड़ों लोगों ने हाथों में समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर कई किलोमीटर पैदल चलकर कई गाँवों को जोड़ने वाली बदहाल सड़क को बनवाने की मांग की। मौके पर मौजूद अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए विधायक अखिलेश यादव ने 1 मार्च तक का समय दिया है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इस बदहाल सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बदल दो जो सरकार सड़क न बनाए, जो सरकार सड़क न बनाए, जो सरकार बिजली पानी का इंतजाम न करे, जो सरकार दवाई इलाज का इंतजाम न करे, जो सरकार शिक्षा रोजगार का इंतजाम न करे, वो सरकार निकम्मी है। विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि 2012 से 17 के दरमियान समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोहिया और जनेश्वर मिश्रा योजना के अंतर्गत चिन्हित गांव में सड़कें और नालियां बनवाई थीं, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसकी मरम्मत तक कराने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश सरकार की इन विकास कार्यों को लेकर क्या सोच है। विधायक अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समाजवादियों से नफरत करती है और देश में सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है और नेशनल मीडिया योगी मोदी की छवि चमकाने में व्यस्त है, जबकि जमीनी स्तर पर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब मरीज केजीएमयू और पीजीआई जैसे बड़े अस्पतालों में भटक रहे हैं, लेकिन सरकार के पास न दवाओं का प्रबंध है और न ही इलाज के लिए पैसे। उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के चलते कम उम्र में लोग गंभीर बीमारियों से मर रहे हैं। वहीं सड़क और बुनियादी ढांचे की स्थिति पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि कई बार सड़कों के प्रस्ताव दिए गए, लेकिन सरकार के नकारात्मक रवैये ने विकास कार्यों को रोक दिया। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि आज धार्मिक गोलबंदी हो रही है, जबकि समाज को सौहार्द और एकता की जरूरत है। उन्होंने मौजूदा लोगों से 2027 के चुनाव में नई सरकार बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि समाजवादी कभी डरते नहीं हैं, चाहे उन्हें जेल में क्यों न डाल दिया जाए। जनता के समर्थन से एक बार फिर विकास का नया अध्याय लिखने का भी उन्होंने संकल्प दोहराया। सड़क पर आज उतरना पड़ा है, आपको क्या कारण है? आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पीडीए चर्चा का कार्यक्रम आयोजित है। पीडीए चर्चा के माध्यम से समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भावना और आपसी मेल मिलत कायम करना चाहती है। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि वर्तमान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धर्म मजहब के आधार पर जनता के बीच में नफरत पैदा करना चाहती है, जो इस देश और प्रदेश के लिए बड़ा घातक है। उसके साथ ही अपने स्थानीय मुद्दों को जोड़ करके भी आज पीडीए की चर्चा में भाग लेना था। क्षेत्र की जनता के आक्रोश को देखते हुए, दबाव को देखते हुए और समाजवादी पार्टी मुबारकपुर की इकाई के निर्णय के अनुसार आज हमने
पीडीए पदयात्रा निकाल करके जिस सड़क पर हम खड़े हैं, इसकी दुर्दशा को ठीक करने के लिए, इसको दुरुस्त करने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए या विशेष मरम्मत के माध्यम से इसको ठीक करने के लिए हमने एक सत्याग्रह आंदोलन के रूप में पद मार्च, पैदल मार्च आयोजित किया था। और इस सड़क के निर्माण के वास्ते अधिकारीगण से बात हुई, यह सड़क 1 महीने के अंदर निर्माण कराई जाएगी। अगर हमारी बातों को अनसुनी करती है सरकार या पीडब्ल्यूडी के लोग, तो ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी जब लड़ती है तो अच्छे अच्छे लोगों के छक्के छूट जाया करते हैं। और ये मुबारकपुर विधानसभा है, संघर्षों की पार्टी है। और हमारे यहाँ सांसद धर्मेंद्र यादव जी जैसा नेता है, गुड्डू जमाली भाई साहब जैसा विधान परिषद का सदस्य है। तो हम लोग सरकार को इस सड़क के निर्माण के लिए घेरेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।